अपना परिचय देते हुए 2024 के चुनाव के बारे में बताएं। मैं 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक दल हमला कर रही है भाजपा पे, आप क्या कहना चाहते हैं? 2024 का चुनाव, इसके मुद्दे जो है जनता के बीच में सार्वजनिक हो चुके हैं और उसी मुद्दे पर चुनाव होगा। वो मुद्दा है भारतीयता बनाम अन्य। आज पूरे भारत में भारत बनाम भारत विरोधी के नाम से कैंपेन चल रहा है और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं बल्कि जन जन की आवाज़ है कि भारतीयता के आधार पर कि भारत की सरकार बने और वो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कल्पना लोग कर रहे हैं, हमारे समझ से जनता उससे आगे आ कर के मैदान में डटी हुई है और तीसरी बार फिर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की पूर्ण संभावना ही नहीं बल्कि अकट्य सत्य है, बननी है। जिस तरीके से भाजपा का विरोध किसान अन्य पार्टी करते हैं कि हाँ एमएसपी को लेकर के, उसका क्या असर पड़ेगा राजनीति में 2024 में? इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आज जो एमएसपी की बातें हो रही है और किसान जो है हरियाणा बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो बैठे हैं, ये निरर्थक है और इनके पास आज के परिवेश में एमएसपी मुद्दा नहीं रह गया है। इनके ऊपर जो एफआईआर है और अवैध ढंग से जिस तरह से एक विदेशी आक्रांता भारत पर आकर के आक्रमण की बात करता है, उस तरह से उपकरणों के साथ ये आकर के भारत के लोगों के साथ, भारत के सरकार के साथ जो ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह के भारत के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है और मात्र अब इनके अंदर ये भय समा गया है कि जिस रास्ते पर मैं बढ़ रहा था वो रास्ता गलत है और सरकार से अब ये एमएसपी का नहीं बल्कि अब इस चक्कर में फंसे हैं कि जो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, जिस तरह से हमारे ट्रैक्टर, ट्राली या अन्य उपकरण जब्त किए जा रहे हैं, उससे हमको मुक्ति मिले, मात्र इनका संबंध इससे है। दूसरी बात कि आज भारत सरकार और गृह मंत्रालय पूरा अडिग है कि इनको पूर्व में जो इनके द्वारा कुकृत्य किया गया था, जो लाल किले को दूषित किया गया था, लोगों को, सरकार को जो बाधित किया गया था, सरकार की अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित किया था, आज उस तरह की परिस्थितियां सरकार ने नहीं बनने दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले किसान का बेटा किसान अपने को कहने में शर्मिंदा महसूस करता था। आज मोदी के नेतृत्व में किसान चारों ओर संतुष्ट हैं और किसान शान से कहता है कि मैं किसान हूँ और किसान का बेटा भी शान से कहता है कि मैं किसान हूँ। अगर इनके अंदर नैतिकता रहती, हालांकि इस संघर्ष में मात्र पंजाब के लोग हैं, भारत का किसान नहीं है, भारत का किसान यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं उन किसानों से कहता हूँ जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो किसानों के संतुष्टि की बात कर रहे हैं। पंजाब भी तो भारत सुन का एक अंग लीजिए, है। सुनिए, इसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है, SLY नाम समझे आप लोगों ने सुना होगा, सतलज जमुना लिंक नहर। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आप हरियाणा को पानी दीजिए। इनकी नैतिकता कहाँ गई? आज उनकी खेती बाधित है, वहाँ ऊसर हो गया है, हरियाणा में आधा, क्यों नहीं ये पानी देते हैं? वहाँ पर इनकी नैतिकता नहीं है, वहाँ पर किसानों के हक की बात नहीं करेंगे। अरे ये वो किसान हैं, किसान के भेष में उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक सारे
छोटे मोटे किसानों को ये लूटने वाले लुटेरे आज इनका व्यापार बंद है, उस पर ये हंगामा कर रहे हैं। इनको एमएसपी से कोई फायदा नहीं है। और एमएसपी प्रदेश का भी देने का हक है, केंद्र का, दोनों के मिल करके होता है। तो क्यों नहीं पंजाब से पहले एमएसपी की बात करता है, उसके बाद केंद्र में आए। इनको एकमात्र 2024 के चुनाव को बाधित करना है और व्यापार करना है। ये विदेशों के द्वारा जो पैसे आ रहे हैं कि भारत के विकास की गति को कैसे रोका जाए, इसमें चीन भी है, इसमें CIA भी है, इसमें जॉर्ज सोरस है, अन्य कई विरोधी जो विदेशों में जो काम कर रहे हैं, उनका ये देन है, ये यहाँ के किसानों का नहीं है। और हमारे पत्रकार महोदय ने एक बात कहा कि राशन और इस पर जो है ज्वार बाजरा दिया जा रहा है, जो कि ये उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्वार बाजरा मक्का ये आपके भारत का फसल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी 2-4 माह पहले जो आयोजन किया गया था, किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और कहा कि ये मोटांजा अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो जो 70% आपकी बीमारी है, शुगर है, BP है, ये सब खत्म हो जाएगा। आज हमारे धरती पर जो हमारे धरती के लायक ये फसल है, जो प्रकृति के आधार पर जो खेती की जाती है, आज यही खेती न होने के कारण हमारा जल स्तर नीचे गिरा हुआ है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, स्वामीनाथन की बात तो लोग बराबर उठाते हैं। पर्यावरण कितना नुकसानदेह है, क्या इस पर कोई चर्चा करता है? आज हमारे भारत के अंदर जिस तरह जल का स्तर नीचे जा रहा है, जो पानी जलाशयों में होना चाहिए, जो कुओं में होना चाहिए, आज वो फैक्ट्री में और महलों में बंद है। 20 रुपया लीटर जो है पानी बेचा जा रहा है। कभी इस पर कोई सांसद हो या कोई विधायक हो